आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वर्ग की परिभाषा की बात करें, वर्ग की परिभाषा, ठीक है। तो वर्ग की जो परिभाषा है वह है 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या परिभाषा है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगर इसके डायग्राम की हम बात करें तो वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसकी चारों भुजा समान माप की है, ठीक है। इसकी जो चारों भुजा है वो समान माप की है और इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का है यानी समकोण है। ये हो गया आपके ए बी सी और डी, इसे हम बोलते हैं भुजा, ठीक है ना, और यानी ए, ठीक है। अब हम अगर इसकी विशेषता की बात करें, वर्ग की विशेषता की हम बात करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप इसमें चार भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है ना। 4 भुजा होती है, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। सभी भुजा बराबर माप की होती है। जो भुजा है, सभी भुजा, चारों भुजा वो बराबर माप की होती है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी?
5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसका निकालने का क्या सूत्र है? वो सूत्र है आपके यहाँ पर भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। या तो भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम एक क्वेश्चन करते हैं। माना वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो आप, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर लिखो आप वर्ग का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है? या तो भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लगा दो, ठीक है। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है कि भुजा कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है ना। भुजा इंटू भुजा। अब भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये होगा आपके क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप। किसकी बात करते हैं? वर्ग का परिमाप के बारे में। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? यहाँ पे देखिए आप, वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? यानी जो वर्ग है उसका परिमाप क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, तो इसकी जो चारों भुजा हैं, इन चारों भुजा का योग क्या कहलाता है? वर्ग का परिमाप कहलाता है। किसी भी बंद आकृति का जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 7 होगी क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे? 28 हो गए ना। जब मैं चारों का योग करूँगा 7 + 7 + 7 + 7 तो 28 हो गया, यानी इसका परिमाप कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। तो इसी को हम किससे निकालेंगे? अब सूत्र की सहायता से, यानी इसी को हम किससे निकालेंगे? सूत्र की सहायता से। तो वर्ग का परिमाप, तो आपको इसका सूत्र याद रखना है, सिंपल 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए। भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? ए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो 4 इंटू भुजा कितनी है 7 है, 7 चौक 28 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हो। अब आता है वर्ग का विकर्ण। क्या आता है? वर्ग का विकर्ण। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का विकर्ण। अब जैसे ये वर्ग होता है, ठीक है, ये आपके वर्ग होता है, और इसके अंदर जो ये भुजा होती है ये वाली, इसे हम विकर्ण बोलते हैं, और एक ये वाली। तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो अब विकर्ण का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। ये सूत्र होता है किसका? इसके विकर्ण का। कैसे आया कि आप देख लीजिए, आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि देखो ये जो है ये पूरा ये क्या बन रहा है यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे इस तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये होता है कर्ण, ठीक है, ये लंब, ये आधार। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है। हमें ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे करते हैं? यानी विकर्ण ज्ञात करना है हमें। ये विकर्ण है ना, विकर्ण ज्ञात करना कैसे करते हैं? हम दोनों का स्क्वायर करते हैं, लंब का भी स्क्वायर करते हैं और आधार का भी स्क्वायर करते हैं। यानी लंब ए स्क्वायर, आधार भी ए स्क्वायर है, और उन दोनों का रूट कर देते हैं, ठीक है। तो 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो का रूट तो होता है ए, लेकिन 2 का नहीं होता, इसलिए √2। यानी ए को हम क्या बोलते हैं? भुजा, इंटू √2 या √2 इंटू भुजा, ठीक है ना। ये होता है विकर्ण का सूत्र। अगर हमें विकर्ण ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? विकर्ण। और भुजा दे रखी है, यहाँ पे करते हैं हम अगर हमें क्या करनी हो? विकर्ण ज्ञात करना हो, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भुजा दे रखी है आपके 8 सेंटीमीटर, और अब हमें क्या ज्ञात करना हो? विकर्ण। तो क्या सूत्र है? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा है 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी अब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी तो 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, यानी 8 को हम लिख सकते हैं। इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो 2, और इस 2 का नहीं हो रहा तो √2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये तो √2 इंटू 2√2, तो ये आपस में गुणा होंगे, ठीक है ना। ये 2 तो है यहाँ पर, ये 2 तो है यहाँ पर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? यहाँ पर गुणा होंगे। आपको याद रखना कि जब आपस में रूट वाली संख्या गुणा होती है और समान संख्या हो, रूट के अंदर समान संख्या हो, तो उसका मान 2 आता है। अगर जैसे 2 है तो 2, अगर √3 इंटू √3 है तो 3 आएगा। √4 इंटू √4 है, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 4 आएगा। √5 इंटू √5 है तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 तो ये है, और 2 और 2 रूट क्या हो गए? तो 2 आ गए, तो 2 दूनी 4, यानी विकर्ण कितना आ गया यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको
क्षेत्रफल और परिमाप दे दे। क्या दे दे आपको यहाँ पर? क्षेत्रफल और परिमाप दे दे। यहाँ पर देखो, जब आपको क्षेत्रफल और परिमाप दे दे और क्या पूछे आपसे? भुजा पूछे। क्षेत्रफल दिया हुआ और क्या पूछे? भुजा। जब आपको परिमाप दिया हुआ और क्या पूछे आपसे? भुजा, तो इसका क्या सूत्र होता है? देखो क्या करना होता है, जैसे भुजा आपको ज्ञात करनी हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो क्षेत्रफल है उसका क्या कर देना, आपको रूट कर देना है, ठीक है ना। ये होगा आपका भुजा का क्षेत्रफल। जैसे माना क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर? भुजा का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट क्षेत्रफल कितना है? 64। अब 64 किसका होता है? रूट, यानी 64 होता है 8 का, ठीक है ना। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। जब आपको परिमाप दिया हुआ हो और भुजा निकालनी हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है परिमाप बटा 4, ठीक है ना। तो जैसे मानना परिमाप आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको भुजा ज्ञात करनी हो, तो भुजा का क्या सूत्र है? मैंने अभी आपको ऊपर लिखा, ये परिमाप बटा 4। परिमाप कितना? 60 बटा 4, 4 एकम 4, ठीक है। फिर 2 बचे, 2 और 0 हो गए 20, 5 चौक 20, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 15। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितने सूत्र हो गए? देखो आप यहाँ पर सूत्र हो गया एक ये वाला आपसे, जब आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा और क्या पूछेगा? भुजा। जब आपको परिमाप दे रखा होगा और क्या पूछेगा? भुजा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ये विकर्ण का सूत्र हो गया कि जब भुजा दे रखी होगी तो क्या पूछेगा आपसे? विकर्ण। तब और 2 सूत्र ऊपर बन गई है, एक वर्ग का, परिमाप का, और एक सूत्र आपके और बन गए यहाँ पे किसका? वर्ग का क्षेत्रफल का, ठीक है ना। ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।